हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 3 फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल एमसीक्यूज़ के बारे में, जो कि क्लास 11th के। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं, डैश इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म डेली टास्क इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली विदाउट अनड्यू फैटिग। यानी कि बिना थके जब हम इफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपने रोज़मर्रा के कार्य आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो उस योग्यता को, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। तो जो सही उत्तर है मैं आप लोगों को बता देता हूं डायरेक्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है। ठीक है, ग्रीन कलर से ही टाइप कर रखा है। तो ये जो सही उत्तर है वो है फिजिकल फिटनेस। ठीक है, तो और आप ऑप्शंस जो हैं वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ और मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस जो है वो राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो प्रश्न में कह रहे हैं कि डैश मीन्स व्हेन अ पर्सन इज हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस। यानी कि जब एक व्यक्ति हेल्दी होता है और उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं वेलनेस। तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो वेलनेस है और यही उत्तर सही है, यही ऑप्शन सही है, यही हमारा उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर और इसमें जो तीसरा जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं डैश मीन्स अ स्टाइल ऑफ लिविंग। यानी कि जीने के तरीके के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, स्टाइल ऑफ लिविंग। तो हम उसको क्या कहते हैं, लाइफ स्टाइल। बहुत ही इजी एमसीक्यूज हैं ये, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, अपने आप कोशिश कीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। तो आगे का जो प्रश्न है उसमें कह रहे हैं डैश मीन्स व्हेन अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म डेली टास्क। यानी कि जब एक व्यक्ति अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर सकता है, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनमें से सही उत्तर है फिजिकल वेलनेस। ठीक है, जब हम अपने रोज़मर्रा के कार्य अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल खुश होकर कर रहे हैं, तो ये एक वेलनेस का ही निशान है। ठीक है, साइन है एक वेलनेस का। तो फिजिकल वेलनेस यहाँ पर हम लोग सही उत्तर टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं व्हेन अ पर्सन इज एबल टू इंटरेक्ट विद पीपल एंड फेमिलियर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स इज डैश। यानी कि जब एक इंसान लोगों से इंटरेक्ट कर सकता है और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में फेमिलियर हो सकता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं सोशल वेलनेस। ठीक है, तो बी हमारा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर है। यानी कि सोशल वेलनेस का मतलब क्या हुआ, जब एक व्यक्ति सोसाइटी में फेमिलियर है, फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से बात कर रहा है, ठीक है, इंटरेक्शन उसका बढ़ रहा है लोगों के साथ, तो वो सोशल वेलनेस का ही साइन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये सोशल वेलनेस की स्थिति है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें जो 6th क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड एंजाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ डैश। यानी कि जब कंट्रोल कर लेना स्ट्रेस को, यानी कि तनाव को कंट्रोल करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, एंजाइटी को कंट्रोल करना, ये किसका पार्ट है, ये कैसी वेलनेस हो सकती है। अगर ये चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब वो इंसान इमोशनली वेलनेस उसके अंदर है, इमोशनली फिट है वो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इमोशनल वेलनेस यहाँ पर हमें दिख रहा है इस डैश में भरने के लिए। ठीक है, इस फिलअप में भरने के लिए। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, डैश मीन्स द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली एंड मेक राइट डिसीजंस एक्चुअली। तो कौन सी एबिलिटी है जिसकी मदद से हम क्रिटिकली सोच सकते हैं और अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, तो वो है इंटेलेक्चुअल वेलनेस। ठीक है, यानी कि इंटेलेक्चुअल वेलनेस एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे अंदर एबिलिटी होती है ताकि हम क्रिटिकली सोच सकें, ठीक है, और चीज़ों को एनालाइज कर सकें और अच्छे डिसीजंस ले सकें। अब बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में कह रहे हैं व्हेन अ पर्सन इज़ एथिकल। जब एक व्यक्ति एथिकल होता है, मॉरल होता है उसके अंदर, और स्पिरिचुअली साउंड होता है तो वो मतलब ही इज डैश। तो वो क्या है, तो वो एक तरीके से स्पिरिचुअली वेल है वहाँ पे। यानी कि स्पिरिचुअली वेलनेस का उसके अंदर साइन है, वो स्पिरिचुअली वेल यानी कि स्पिरिचुअली फिट है वो व्यक्ति। ठीक है, तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन में कह रहे हैं डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू मूव फास्टर। यानी कि जब एक बॉडी की एक ऐसी योग्यता जिसमें वो तेज़ी से मूव कर सके, तो हम उसको क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है, उस योग्यता को हम कहते हैं स्पीड। स्पीड इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू मूव फास्टर। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं डैश मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। जब हम फिजिकली स्ट्रांग बन जाते हैं तो उस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसको स्ट्रेंथ। यानी जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है तो हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रांग। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डैश मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। यानी कि बॉडी की एक ऐसी एबिलिटी जिसमें लंबे समय तक बॉडी काम कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटी को हम कहते हैं एंड्योरेंस, यानी कि लंबे समय तक काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं एंड्योरेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लूँ। यस, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं डैश इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी कि जो जॉइंट्स होते हैं उनका मूवमेंट कितनी रेंज तक हो सकता है। ठीक है, एक बॉडी कितनी फ्लैक्सिबल हो सकती है, तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं सिंपल फ्लैक्सिबिलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, फ्लैक्सिबिलिटी। तो फ्लैक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 13th क्वेश्चन की। 13th क्वेश्चन में कह रहे हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिलेटेड टू डैश। यानी कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी किससे रिलेटेड है। तो ये जो कोऑर्डिनेटिव यानी कि कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी होती है, ठीक है, तो ये जो रिलेटेड है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, तो हमारे पास कई ऑप्शंस दिए हैं, आपको सही आंसर बताना है। तो सही आंसर है, ठीक है, ग्रीन कलर में आप देख सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की। 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस आर द पार्ट्स ऑफ डैश। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने इसको मैं वैसे इस क्वेश्चन को पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, बता चुका हूँ, लेकिन आज मैं इसको फिर से आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस और लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस ये दो पार्ट्स हैं एंड्योरेंस के ही। ठीक है, क्योंकि एंड्योरेंस दो टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस। तो ये जो ए है सही आंसर है। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ जिसमें है व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। यानी कि फिजिकल फिटनेस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इसको टाइप करके मुझे आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।